नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेल आइकन है उसको दबाइएगा और डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम है हमारा, उसको आप ज्वाइन करें और हमारा इंस्टा आईडी फेसबुक जो भी आप वाईफाई टीचशाला के नाम से हैं। और हमसे अगर आपने बात करनी है टेलीग्राम आईडी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं @वाईफाई टीचशाला 0001। अब बात करते हैं एनटीटी की। एनटीटी कोर्स देखिए पंजाब में भर्ती आई है, इससे पहले राजस्थान में आई थी 2018 के अंदर और टोटल वहां पे यानी कि 24,000 पदों पे 24,000 कैंडिडेट ने आवेदन किया था और उस समय जो 1350 कैंडिडेट थे जो पास हुए थे उनमें से 850 जो फर्जी डिग्रियां थी, जो लिस्ट लगाई गई थी मैट लिस्ट है, उसमें 1350 में से 850 फर्जी डिग्रियां थी एनटीटी की। तो अंदाजा लगाइए। अब पंजाब में जो आवेदन कर रहे हैं वो भी सुन लीजिए, आप पूरे भारत में कहीं भी आवेदन कर रहे हैं तो कौन सी जो एनटीटी के डिप्लोमे चाहे वो फेक होते हैं, ध्यान से सुनना। अगर आपके मन में कोई सवाल है, डिप्लोमा चेक करवाना चाहते हैं, टेलीग्राम आईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं या हमें इंस्टा आईडी पर भेज सकते हैं, सब पे भेज सकते हैं। तो बात करते हैं 24,000 कैंडिडेटों ने आवेदन किया, टोटल 1350 कैंडिडेट बुलाए गए और इनमें से 850 कैंडिडेट यानी कि 60% से ज्यादा कैंडिडेटों का जो डिप्लोमा है एनटीटी का वो क्या मिला, फर्जी मिला। और ये बात करते हैं। और एक बात और बता देना चाहूंगा राजस्थान वालों के लिए, जो दूसरी और वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है और उसका 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। और इस समय क्या मांगा गया है, जहां से आपने एनटीटी कोर्स किया है वहां से आपका प्रवेश पत्र यानी कि आपने वहां पे एडमिशन लिया उसका प्रवेश पत्र और वहां पर उपस्थिति कि आप उपस्थित वहां पे रहे हैं, कोर्स आपने किया है, तो वो यहाँ पे डेटा वो सब कुछ कागजात है मांगे गए हैं। अब की बार जो वेरिफिकेशन के लिए जा रहा है 14 दिसंबर से 29 दिसंबर के लिए राजस्थान में एनटीटी भर्ती के लिए जो 2018 में जो आई थी उसके लिए, तो ये चीजें लेके जाननी है। और बात करते हैं फर्जी डिग्रियां थी और पूरे भारत के सभी साथी सुन लीजिए, हमारी जितने भी स्टूडेंट हैं कमेंट आ रही है हमारी भी, चाहे पंजाब को भर्ती को लेकर, कभी दिल्ली की भर्ती को लेकर। और देखिए दिल्ली में शायद वेटिंग लिस्ट में भी सिलेक्शन हो चुका है, वेटिंग लिस्ट लग चुकी है एनटीटी वालों की, वहां भी सिलेक्शन हो चुका है। और बात करते हैं एनटीटी डिप्लोमा फेक जो राजस्थान में भर्ती आई है, उनमें कई डिप्लोमा जैसे थे जो बाहरी राज्यों से, जैसे कि आप राजस्थान के हो, हरियाणा से आपका कोर्स करवाया जा रहा है, पंजाब से करवाया जा रहा है, कहीं यूपी से कहीं से करवाया जा रहा है और आपसे मोटे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने तो आपको कंप्यूटर सेंटर से डिप्लोमा दिए होंगे, किसी को 1 साल का, किसी को 2 का, किसी को 10,000 में, किसी को 15 में, किसी को 20,000 में। लेकिन आप जब रेगुलर जाते हैं सेंटर पर तो उसकी फीस बहुत ही कम होती है, लेकिन आप कभी गए नहीं आपको पता है। तो बात करते हैं फर्जी डिप्लोमा यानी कि एनटीटी क्या होता है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग यानी कि प्री प्राइमरी जो टीचर है उसका ये डिप्लोमा होता है और 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है। 2010 से पहले जिन्होंने कोर्स किया उसका 2 साल का मान्य है, उसके बाद जिन्होंने किया उसका 1 साल का भी चल जाएगा। और बात करते हैं राजस्थान के अंदर, जो मैंने डाटा यहाँ भी इकट्ठा किया मैंने देखा है, और राजस्थान में लाइब्रेरी के लिए भी जो आवेदन हुए थे उसमें भी फर्जी डिग्री आई है। नोट कर लीजिए, जिन्होंने फर्जी डिग्री बाहर से लिया है वो अपना वेरिफिकेशन के लिए ना जाएं क्योंकि आप फंस सकते हैं, आपको जेल हो सकती है। और बात यहाँ पे करते हैं एनटीटी की राजस्थान में जो भर्ती थी 2018 में और अब दोबारा से वेटिंग लिस्ट निकाली गई है वेरिफिकेशन के लिए। बहुत से बाहरी राज्यों से जो आवेदन आए थे यानी कि आवेदन बाहरी राज्यों से भी आए थे और लोगों ने बाहर से कोर्स किए। बहुत से कॉलेज और इंस्टीट्यूट ऐसे थे जिनके पास ये कोर्स ही नहीं है, लेकिन कुछ मोटे मोटे दलालों ने आज से मोटे पैसे ऐंठे हैं और आप लोगों को डिग्रियां हाथ में थमा दी है। सबसे बड़ी जब आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो पहले इंस्टीट्यूट के बारे में पता करें और वहां पे कांटेक्ट करें, वहां पे है ये कोर्स या नहीं है। वेबसाइट पे जाइए, हर एक वेबसाइट होती है और कहां से अप्रूव्ड है आप देख सकते हैं। बात यहाँ यूनिवर्सिटी की है, यानी कि जैसे हरियाणा में कोई यूनिवर्सिटी है, राजस्थान में उसका डिप्लोमा दे दिया कि ये इस यूनिवर्सिटी से हमने एनटीटी का करवाया है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में है ही नहीं वो कोर्स एनटीटी का, तो आपको फर्जी हो ही गया। तो इसके लिए आप लोग बहुत से इतने सोशल मीडिया का जमाना है, आप नेट का प्रयोग कर सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। और आजकल तो बहुत से इधर उधर दोस्त भी मिल जाते हैं हर स्टेट के अंदर, जैसे मेरे सभी स्टेटों में स्टूडेंट हैं तो लगभग कोई भी जानकारी में लेना चाहूँ तो बड़ी आसानी से ले सकता हूँ। तो बात करते हैं अब ऑल यूनिवर्सिटी जो कोर्स नहीं कराती वहाँ उस कोर्स यूनिवर्सिटी से आपको एनटीटी का डिप्लोमा बनाकर दे दिया गया, आपसे मोटे पैसे लिए गए। तो कमेंट बॉक्स में लिखे कि इन लोगों को पैसे दिए गए या मुझे पर्सनल एसएमएस कर सकते हैं और कमेंट नहीं डाल सकते, टेलीग्राम आईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
ठीक है। और आपकी डिग्री आप चेक करवा सकते हैं, चाहे आपने बीए एमए कुछ भी किया हो, ठीक है, कहीं से भी यूनिवर्सिटी से, रेगुलर मोड से हो या ओपन से हो। और लेकिन बात यहाँ पे करते हैं एनटीटी। राजस्थान का तो हो गया है जो मैंने बताया फर्जी डिग्री, और अब पंजाब में कहीं भी आवेदन कर रहे हो तो आपको किसी को मोटे तौर पे पैसे लिए जा रहे हैं, किसी के 15,000 20,000। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप अगर यूनिवर्सिटी से कोर्स करते हो तो बहुत ही कम यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कोर्स करवाया जाता है, ठीक है। और कोई इंस्टीट्यूट होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, कोई श्रम मंत्रालय से अप्रूव्ड है, कोई कहीं से अप्रूव्ड है, वो इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ भी देखिए कोर्स अवेलेबल है या नहीं है। लेकिन बात आती है एनटीटी का कौन सा डिप्लोमा चलेगा। जैसे पंजाब में भर्ती आई है, 2 कोर्सेज होते हैं, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी से होगा, और एक होगा डिप्लोमा ओनली प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। प्राइवेट इंस्टीट्यूट करवाते हैं, छोटे सेंटर होते हैं जो एनटीटी के स्पेशल होते हैं, कोर्सेज करवाते हैं, चलते वो भी है। लेकिन वहाँ पे डिपेंड करता है जो भर्ती आती है उसकी गाइडलाइन क्या है। उसमें लिखा गया अगर 1 वर्ष का डिप्लोमा या 2 वर्ष का डिप्लोमा मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट संस्थान या इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से हो, यूजीसी अप्रूव्ड, तो वही चलेगा, न कि सेंटर वाला। साथियों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपने ध्यान से सुनना है। फिर बात करता हूं मैं जिस टॉपिक पर हम आ रहे थे, एनटीटी वाला। मैंने कहा एक यूनिवर्सिटी से होता है, एक प्राइवेट सेंटर से होता है। और आजकल क्या है आप देख रहे होंगे, जो बहुत सी एनटीटी के खुद मैं भी देखता हूं, राजस्थान से भी मेरे पास बहुत से कॉल आए थे, सर आपके हरियाणा में ये इंस्टीट्यूट सेंटर है, हमने 15,000 रुपए दिए, 20,000 रुपए दिए। आज की बात नहीं है, 1.5 साल पहले मेरे पास कॉल आने लग गई थी जब मैं एनटीटी की वीडियो बनाने लगा था। और अब भी आएगी, कमेंट देख लीजिएगा, और टेलीग्राम भी आएंगे। निसंकोच अगर कोई कमेंट में पब्लिक नहीं होना चाहता तो मुझसे गुप्त पूछ सकता है, मेरे इंस्टा आईडी पे पूछ सकता है, मेरा टेलीग्राम आईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पर्सनल एसएमएस करके पूछ सकता है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दे सकते हो अपने कमेंट बॉक्स में, और मैं उसको तुरंत आपसे संपर्क करने की कोशिश करूँगा और उसको डिलीट कर दूंगा कमेंट को, ठीक है। तो एनटीटी के लिए सावधान रहिएगा। हर जगह आपको कोर्सेज के लिए डिप्लोमाज मिल रहे होंगे बैकडेट में, लेकिन हर चीज़ वही होती है इनके सहज पर किसको मीठा हो। जब हम किसी कोर्स को करते हैं वहाँ पे हमारा रिकॉर्ड होना जरूरी होता है, हमारी अटेंडेंस होनी जरूरी होती है, हर चीज़ बहुत जरूरी होती है। और एक बात करती है ऑनलाइन रिकॉर्ड, बहुत सी जो आपको दलाल होते हैं वो आपको दिखा देते हैं कि आप इस लिंक पे जाइए, यहाँ पे आपको ऑनलाइन रिकॉर्ड मिलेगा, लेकिन 2-3 दिन बाद वो लिंक आपको वहाँ पे मिलता ही नहीं। सबसे बड़ी गलती होती है। बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ और जो स्टूडेंट लॉगिन होती है वहाँ पे आपका डाटा उम्र भर रहता है, और बहुत से सेंटर होते हैं जहाँ पर उनकी वेबसाइट होती है, वहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन होता है, वहाँ पे आपका डाटा पूरी उम्र रहता है जब तक आपका रिकॉर्ड होता है। इनके सेंटर को चालू अवस्था में देखा जाता है, यानी कि जब तक वो सेंटर चलता है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। कोई भी डिप्लोमा पूरे भारत में कहीं से भी कर रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का आप चेक करवाना चाहते हो तो मेरे पास भेज सकते हो। सबसे बढ़िया कोर्स कहां से रहेगा एनटीटी का? यूनिवर्सिटी से। लेकिन हम क्या होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता, यूनिवर्सिटी जा नहीं सकते और रेगुलर जा नहीं सकते, वो फीस नहीं पुगा सकते, हम सेंटर से कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहता सेंटर वाले डिप्लोमा चलते नहीं है, चलते हैं, लेकिन वो भर्ती की गाइडलाइन पे लिखा होता है उसमें क्या लिखा गया है। और बहुत सी भर्तियां ऐसी आती है, जैसे पंजाब में भर्ती आ गई, कहीं और आ गई, तो कहीं ना कहीं गाइडलाइन में लिखा होता है कि हमें एनटीटी का डिप्लोमा कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सी सेंटर खुल जाते हैं नए नए, वो उनको फर्जी डिग्रियां देते हैं, इसी कारण वो ऐसे रूल अपनाते हैं भर्ती बोर्ड, ठीक है। अब एनटीटी के मन में किसी कोई ख्याल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या हो, एनटीटी को लेकर हो या अन्य। और एक बात आती है, एनटीटी कोर्स किस बेस पे होता है? एनटीटी कोर्स 10th पर होता है, लेकिन भर्ती जो आती है वहां पे इसलिए लिखा जाता है कि वो 12वीं पास पर हो। पंजाब में भर्ती आई, वहां पे 12वीं पास लिखा गया है। प्रिय साथियों, पंजाब में जो भर्ती आई उसमें 10वीं बेस पे आपकी पंजाबी होनी चाहिए, या एडिशनल हो या रेगुलर हो। बहुत से साथियों के पास एनटीटी डिप्लोमास है, वो वहाँ पे अप्लाई करें, लेकिन आपकी फीस वेस्ट जाएगी। और एक बात कहना चाहूँगा, मुझे अंदाज़ा लग रहा है ये डेट एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, थोड़ा कोरोना के कारण ये भर्ती की डेट है वो फार्म आवेदन की एक्सटेंड हो सकती है जनवरी तक, लेकिन गारंटी नहीं देता हूँ, वैसे अंदाज़ा लगा रहा हूँ। तो अब आप मुझे इस वीडियो को कमेंट में बताइएगा। पहली बात तो वीडियो को इतना वायरल कर दो कि किसी को फर्जी डिप्लोमाज ना मिले, ना ही वो ले, क्योंकि इससे आपका पैसा वेस्ट होगा, आपका समय बर्बाद होगा और आपको हो सकती है जेल। और जो दलाल हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं उनको कहना चाहूंगा वो सावधान रहें, किसी गरीब आदमी का पैसा वेस्ट ना करवाएं, उनको भ्रमित ना करें।
अगर आप किसी सेंटर से कोर्स करवा रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी उनको दें, उनका एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या होता है पूरा प्रोसेस उनको दें, ठीक है। बहुत से सेंटर होते हैं जो डिस्टेंस मोड जिनके प्राइवेट से करवाता है, कोई रेगुलर से करवाता है, कोर्सेज होते हैं, हर तरह के सेंटर चलते हैं आजकल कंप्यूटर के कोर्सेज की, रेगुलर भी प्राइवेट भी, ठीक है। और बस मैं वीडियो में यही कहने के लिए आपके लिए आया था, जो मैंने राजस्थान के बारे में पता चला तो हालांकि पंजाब में भर्ती आई थी, कमेंट आई थी दिल्ली से भी एक लड़की की, सर क्या ये डिप्लोमा कहाँ से हम करें, दिल्ली से करें चल जाएगा। सबसे टॉप होगा यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से होगा, उसका कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, क्योंकि उसमें जो प्राइवेट से हो या गवर्नमेंट से हो दोनों मान्य होगा। और यानी कि जब भर्ती में लिखा आएगा आप प्राइवेट से भी कर सकते हो आवेदन, यानी कि जिन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया हो वो भी कर सकता है आवेदन एनटीटी का, तो प्राइवेट वाला भी चल जाएगा। अगर उसमें लिख दिया गाइडलाइन में कि हमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और या यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से हमें डिप्लोमा वाला कैंडिडेट ही आवेदन कर सकता है, तो बस वही चलेंगे, लेकिन फिर प्राइवेट सेंटर वाला नहीं चलेगा। ये बात आप नोट कर लीजिए कान खोल के। पूरे भारत में कोई भी आपको ऐसी वीडियो नहीं बताता होगा जो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभी लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, आप कमेंट कीजिए, अगला वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों के सवालों के जवाब के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी जिंदगी में उदास नहीं होना है, हर मुसीबत हर खुशी के दिनों में खुश रहना है।